Hello बच्चों, let's see the question and the question says the vapors of Hg absorb some electrons accelerated by a potential difference of 4.5 volt as a result of which light is emitted. If the full energy of the single incident electron is supposed to be converted into light emitted by single Hg atom, find the wave number of लाइट। तो हमें यहाँ से वेव नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। सो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जो क्वेश्चन है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। इट विल डिपेंड अपॉन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम theory. So from here we can say that Planck's quantum theory is the key concept for this question. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी है वो एनर्जी दी गई है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो कि एक्सिलरेट हुए हैं और जिनको एब्जॉर्ब किया है मरकरी ने। तो वो जो एनर्जी है बेसिकली कितनी हमें दी गई है, एनर्जी दी गई है 4.5 वोल्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की है, दैट इज व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So it is the energy 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि लाइट में कन्वर्ट हो रही है तो हमारे पास एक अनदर रिलेशन है एनर्जी का। लाइट के केस में बिकॉज वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी E इज इक्वल टू एच एन। तो यहां से हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो एनर्जीज गिवन है, या फिर हम यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एच न्यू will becomes equal to 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हमें क्या निकालना है, जो फाइंड द वेव नंबर। वेव नंबर जो है बेसिकली हमें यहां से फाइंड आउट कर लेना है। अब जो वेव नंबर है वो वेव नंबर बेसिकली क्या होता है उसको देख लेते हैं। सो वेव नंबर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट इज न्यू बार। इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। सो बेसिकली ये है कि हमें यहाँ से लैम्डा जो है उस लैम्डा को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूला में क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लैम्डा जो है उसको लेकर के आना चाहते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एच, एंड वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू व्हाट, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है न्यू बार, एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, HC जो है HC को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो क्या जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय आ जाएगा H मल्टीप्लाई बाय C। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज जो वैल्यूज को पुट अप कर लेते हैं। जब वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 4.5 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 के इक्वल रहेगा ये। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे C मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। ये जो चीजें हैं ये हमें यहाँ पे इन वैल्यूज को पुटअप करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल सोल्व कर लेंगे। जब इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.63 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ से ये वेव नंबर निकाल लिया हम लोगों ने, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट।